महसूस तो यह हुआ कि रेलवे हमारी बहुत तरक्की पर है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो योजना चलाई है, देश तो हमारा बहुत विकसित होगा, बहुत जल्द विकसित होगा। लेकिन इन रेलवे मंत्रालय में हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जितना भी पैसा भेजा गया था, उन पैसों का तो ठीक है, उचित जगह पर खर्च होना चाहिए। हाँ। उसी में हम लोगों को विद्यालय में बताया गया कि बच्चे जाएंगे, तो हम लोग सुबह से बच्चों को लेकर के आए हैं। बच्चे भूखे प्यासे, एक बोतल दिया गया 5 लड़कों पर, किसी बच्चे को नाश्ता नहीं दिया गया, नाश्ता का पैकेट, और एक 5 रुपये का बिस्किट दे दिया गया। तो इसमें भी तो घोटाला हुआ। ये तो सर्टिफिकेट है, उसको लेके जो भी स्कूल में चयन किया गया था टॉप 3, उसमें तो किस प्रकार से चयन किया गया था? निबंध कंपटीशन, इसी के साथ साथ स्पीच का कंपटीशन और पेंटिंग का कंपटीशन कराया गया था, जिसका टॉपिक था कि 2047 का विकसित भारत एवं विकसित रेलवे। तो बच्चों ने अपनी सूझबूझ के अनुसार कुछ परिकल्पनाएं की थी और उसी परिकल्पनाओं को 3 माध्यम से दिखाने का प्रयास किया था। किसी ने लिख करके किया था, किसी ने बोल करके स्पीच में, और कुछ लोगों ने बनाया था कि कैसा हो सकता है हमारा रेलवे, कैसा उसका विकास हो सकता है। कुछ बच्चों ने यहाँ चाइना जापान में जो चलने वाली बुलेट ट्रेन या फिर मैग्लीव ट्रेन है, उनका भी जिक्र किया था, और उसी के उनके अकॉर्डिंग, टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग जो है उनका चयन किया गया था, जिसमें से हमारे यहाँ से 9 बच्चे का चयन हुआ था। 3 कंपटीशन, 3 स्पीच कंपटीशन में, 3 ऐसे कंपटीशन में और 3 पेंटिंग कंपटीशन। नमस्कार, प्रणाम, मैं आशुतोष सिंह और हम अभी उपस्थित है अभी सिवान रेलवे स्टेशन पे, जहां पे प्रधानमंत्री के द्वारा, सिवान के संसद के द्वारा, जो कि श्रीमती कविता सिंह जी हैं, उनके द्वारा इस स्टेशन का शिलान्यास किया गया। एक तरह से देख ले कि जो अमृतकाल में जो 508 स्टेशनों को शिलान्यास किया जाना था, जो कि नवंबर में प्रस्ताव आया था 2023 में, तो उसके अंतर्गत 25,000 करोड़ रुपए जो कि स्टेशन में खर्च किए जाने थे। तो उसी में जो ये जो बच्चे हैं, जो कि सांसद जी के द्वारा इनको प्रोत्साहन दिया गया, रेलवे देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ के जो भी शिक्षागण है इस स्कूल के, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आपके जो भी छात्र जो हैं उनको मतलब प्रोत्साहित किया गया, कैसा महसूस हो रहा है आपके? महसूस तो यह हुआ कि रेलवे हमारी बहुत तरक्की पर है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो योजना चलाई है, देश तो हमारा बहुत विकसित होगा, बहुत जल्द विकसित होगा। लेकिन इन रेलवे मंत्रालय में हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जितना भी पैसा भेजा गया था, उन पैसों का तो ठीक है, उचित जगह पर खर्च होना चाहिए। हाँ। उसी में हम लोगों को विद्यालय में बताया गया कि बच्चे जाएंगे, तो हम लोग सुबह से बच्चों को लेकर के आए हैं। बच्चे भूखे प्यासे, एक बोतल दिया गया 5 लड़कों पर, किसी बच्चे को नाश्ता नहीं दिया गया, नाश्ता का पैकेट, और एक 5 रुपये का बिस्किट दे दिया गया। तो इसमें भी तो घोटाला हुआ। ये भी तो आप किसी से मांग किए थे कि हमारे स्कूल के बच्चों को मतलब कि खाने के लिए नाश्ता चाहिए? मैंने बोला था कि बच्चे सुबह से हमारे मतलब कि कुछ खाए नहीं है, इन्हें पैकेट मिलना चाहिए, जो आपने बताया था। तो वह जो पैकेट है, उस पैकेट का पैसा तो बच गया। 5 रुपये के बिस्किट और एक पैकेट का 50 रुपया मूल्य है, तो 45 रुपये एक पैकेट में बच रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी विकसित भारत करने के लिए अरबों करोड़ों रुपया जो दे रहे हैं, उसका उचित क्या होना चाहिए? खर्च होना चाहिए, और उचित खर्च नहीं हो रहा है, इसमें घोटाला हो रहा है। कि आपके जब जो भी जितने भी छात्र एवं छात्राएं हैं, कितने लोगों को मतलब कि प्रोत्साहित किया गया, कितने लोगों को सर्टिफाइड किया गया? सबको तो एक सर्टिफिकेट दिया गया, वो ठीक है, लेकिन इनसे यह नहीं पूछा गया कि आप लोग क्या यहाँ किस लिए आए हैं, क्या हुआ है यहाँ पर, क्या किस चीज का प्रोग्राम हो रहा है, इस सारी चीजों को पूछना चाहिए। एक कागज के प्रमाण पत्र दे देने से इनका बौद्धिक ज्ञान नहीं बढ़ जाएगा। अच्छा, मतलब कि आपके स्कूल से रेलवे के द्वारा सूचित किया गया कि यहाँ पे मतलब प्रोग्राम होगा, कार्यक्रम होगा, लेकिन आपने ला दिए सुबह से जी। क्या तो लाने का मकसद क्या था यहाँ पे? हमारे लाने का मकसद था कि हमारे बच्चे भी कुछ कहते कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो योजनाएं चलाई रेलवे में, तो हमारा देश कब तक विकसित हो रहा है, किन किन क्षेत्रों में विकसित हो गया है, प्रधानमंत्री जी अच्छे काम कर रहे हैं, इसके बारे में कुछ डिबेट बच्चे बोलते हैं, कुछ जानकारियां भी इनको मिलती। तो यहाँ इस तरह की कोई मतलब कि उस तरह से नहीं देखा गया। अच्छा, मतलब मौका मिला कि नहीं किसी के जो भी बच्चे हैं उनको जाने के लिए स्टेज पर अपना मन की
बात बोलने के लिए? किसी को मौका नहीं मिला गया। यहाँ तो बड़े बड़े मंत्रालय से मंत्री लोग आए थे, अपने अपने पार्टी की बातों को बोलकर चले गए। अच्छा, उसमें से सबसे जो आपको खास लगा बच्चों के लिए देख लें कि स्कूली बच्चे के लिए शिक्षा के लिए हम बात करेंगे, शिक्षा पे क्या क्या बातें बताई गई आपके स्कूल के बच्चों के लिए? शिक्षा के बारे में तो कहीं चर्चा ही नहीं हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ स्टेज पर किसी ने नहीं बोला कि शिक्षा के क्षेत्र में मैं कितना अरब कितना करोड़ खर्च कर रहा हूँ। जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ वो ठीक था, सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ और सांस्कृतिक कार्यक्रम मतलब होना चाहिए, होता भी है और देखने में तो अच्छा ही लगा हम लोगों को। ठीक है, हम यहाँ के जो भी बच्चे जो सेटिस्फाइड हुए हैं, जिनको भी सर्टिफिकेट मिला है, उनसे बात करेंगे, क्योंकि माननीय सांसद जी के द्वारा यहाँ पे कुछ बच्चियों को छात्राओं को यहाँ पे देख सकते हैं कि एक सर्टिफिकेट दिया गया। उसका हम वैल्यू पूछेंगे उनसे कि क्या बताया गया, क्या उनके लाइफ में कागज के पत्रा दे देने से क्या वो उनका भविष्य बन जाएगा, कि कुछ शिक्षा के बारे में भी बताया गया। आपका नाम क्या है बाबू? पर्णिका सिंह। ये सर्टिफिकेट किस लिए दिया गया है आपको? ये रेल मंत्रालय से मतलब किस लिए दिया गया है? मैं सिलेक्शन हुआ था इसीलिए दिया। किस चीज़ में? रेलवे 2047 में कैसा होगा, तो मेरा मतलब सिलेक्शन हो गया था उसमें 3rd नंबर पे, तो इसलिए दिया। अच्छा, तो जो रेलवे 2047 में मतलब कि विकसित हो जाएगा, उसको लेके मतलब कि आपको क्या क्या बताया गया है? जैसे स्कूल में देख ले या यहीं पे देख ले? यहाँ पे तो कुछ नहीं बताया गया। तो फिर यहाँ पे मतलब कि स्कूल से ला के ये एक कागज का पत्रा देख ले जिसमें से सांसद महोदय जी का 61 सिग्नेचर है, उससे क्या आपको होगा? आपने इस सर्टिफिकेट के बारे में कुछ जानकारी ली है कि भविष्य में इसका क्या वैल्यू रहेगा? हमने बच्चों को बताया था, पहले स्कूल में बता दिया था कि आप लोगों को जो प्रमाण पत्र मिलेगा तो आगे भविष्य में आप अपनी पढ़ाई को जारी रखते हैं तो रेलवे विभाग में अगर बहालियां वगैरह निकलती हैं तो इस सर्टिफिकेट का कहीं वेटेज आपको मिल सकता है। ये मैंने बच्चों को पहले वहाँ बताया था, लेकिन यहाँ तो कोई प्रोग्राम स्टेज पे इस तरह की बातें नहीं हुई। अच्छा। सब लोगों ने अपने अपने दलों का अपने अपने बात करके और ये लोग चले गए। सर, अच्छा, एक सवाल और है कि क्या अपने बच्चों को सिर्फ बिस्किट की पैकेट मिलने पे आप क्रोधित हैं या बच्चों को कुछ बताया भी है? नहीं। सर्टिफिकेट का मतलब क्या है? बच्चों को मैंने पहले ही बता दिया था कि सर्टिफिकेट आप लोग का जो रेलवे मंत्रालय से मिलेगा, आप लोगों ने जो कंपटीशन है चयन हुआ है आप लोग का, जैसे निबंध में हो गया है या आर्ट में हो गया है, तो रेलवे मंत्रालय की ओर से मिलेगा तो आप लोग का वो प्रमाण पत्र भविष्य में काम में देगा। लेकिन बात उस बिस्किट का बात नहीं है, बात ये है सर भविष्य में किस प्रकार के काम है? अब ऐसा कि इन्होंने हमारे पास रेलवे मंत्रालय के एक व्यक्ति गए हुए थे तो बोले कि अगर रेलवे में ये लोग अपना पढ़ाई जारी रखते हैं, रेलवे की बहाली निकलती है तो इसमें 2-4% इन लोगों को वेटेज मिल सकता है। इन्होंने ऐसा हम लोगों से बताया था तो हम लोगों ने भी इन लोगों को बता दिया था। रेलवे में किस क्षेत्र में आपको मिलेगा वेटेज? किस रेलवे में अगर जैसे कि लोगों पायलट का हो गया, बहाली आ रही है या क्लर्कियल बहाली आ रही है, जो भी रेलवे मंत्रालय की ओर से बहालियां निकल रही है, उन बहालियों में वेटेज की बातें उन लोगों ने बताया था कि मिल सकता है। तो देख सकते हैं और अन्य भी जो भी छात्रा यहाँ पे हैं उनसे हम पूछेंगे, यहाँ पे जो भी शिक्षिका हैं उनसे भी पूछेंगे। ये आपको मेडल एवं सर्टिफिकेट से मतलब सम्मानित किया गया। हाँ। इस देख सकते हैं कि रेलवे के स्टेज पे आके मतलब कि आपको कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है, हम मतलब इस सिद्धि को प्राप्त किए, अच्छा लग रहा है। जो सर्टिफिकेट है उसको लेके जो भी स्कूल में चयन किया गया था टॉप 3, वो मतलब किस प्रकार से चयन किया गया था? निबंध कंपटीशन, इसी के साथ साथ स्पीच का कंपटीशन और पेंटिंग का कंपटीशन कराया गया था, जिसका टॉपिक था कि 2047 का विकसित भारत एवं विकसित रेलवे। तो बच्चों ने अपनी सूझबूझ के अनुसार कुछ परिकल्पनाएं की थी और उसी परिकल्पनाओं को 3 माध्यम से दिखाने का प्रयास किया था। किसी ने लिख करके किया था, किसी ने बोल करके स्पीच में, और कुछ लोगों ने बनाया था कि कैसा हो सकता है हमारा रेलवे, कैसा उसका विकास हो सकता है। कुछ बच्चों ने यहाँ चाइना जापान में जो चलने वाली बुलेट ट्रेन या फिर मैग्लीव ट्रेन्स है उनका भी जिक्र किया था, और उसी के उनके अकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग जो है उनका चयन किया गया था, जिसमें से हमारे यहाँ से 9 बच्चे का चयन हुआ था। 3
3 स्पीच कंपटीशन में, 3 ऐसे कंपटीशन में और 3 पेंटिंग कंपटीशन अच्छा, में। जो भी पेंटिंग किए गए, जो भी स्पीच तैयार किया गया, उसको मतलब क्या किया गया, स्टेज के द्वारा प्रस्तुत किया गया कि जहाँ पे था वहीं पर रख दिया गया है? नहीं, स्कूल में ही ये कंपटीशन करा करके वीडियो क्लिप स्पीच का भेजा गया था यहाँ पर, और यहाँ जो स्कूल में जो चयनित हुए थे उन बच्चों को यहाँ पर दिखाया गया था वीडियो क्लिप। अच्छा, कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि जो भी चयन किए गए थे स्कूल में, उनको यहाँ पे मौका दिया जाना चाहिए ताकि किस प्रकार से स्पीच करते हैं, किस प्रकार से मतलब कि सर्टिफाइड जो सर्टिफिकेट है, किस प्रकार से पेंटिंग करते हैं, कहीं ना कहीं आपके नज़र में या हमारे नज़र में उनको यहाँ पे मौका दिया जाना चाहिए कि नहीं? सर, ऐसा अगर बात है तो बहुत से स्कूल के बच्चों ने किया था, और अगर हम इस तरीके का, क्योंकि यहाँ पे मोदी जी भी लाइव आने वाले थे, तो उस समय को ध्यान में रखते हुए ये सारा कार्यक्रम। अच्छा, आप कब से आई थी यहाँ पे? आपके टीचर के द्वारा लगाया गया कि मेरे बच्चों को सिर्फ एक बिस्किट के पॉकेट और दो बच्चे पे एक पानी की बोतल। हाँ सर, ये बात 5 बच्चे पे एक पानी का बोतल और एक बिस्किट का पैकेट दिया गया था। सरासरी क्या कहना चाहते हैं? नहीं, उन्होंने जो देखा वही बात बोला है। वहाँ पे जो सेलेक्टेड बच्चे थे उन लोग को यहाँ पर नाश्ता अलग व्यवस्था की गई थी, और जो पार्टिसिपेट किए थे उनको भी सर्टिफिकेट देने का कहा गया था। अलग क्यों, अलग नजरिया से क्यों देखा गया बच्चों को? सर, वो यहाँ की व्यवस्था थी, वो यहाँ अभी केपीएस के भी बच्चे थे और बीबीएस के भी बच्चे थे, तो आपके स्कूल के बच्चों को ऐसे क्यों किया गया? सर, ये तो हमको नहीं पता कि सारे स्कूल के जो पार्टिसिपेंट्स थे उनको क्या दिया गया, लेकिन हमने अपने बच्चों को अच्छा, कहीं ना कहीं आपके स्कूल से टॉप 3 ही आए थे जिनको सर्टिफाइड किया गया, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये मौका तो दिया जाना चाहिए कि टॉप 3 आपके बच्चों कहीं ऐसा क्यों कि आपके स्कूल के बच्चे? सर, मैंने ऐसा नहीं बोला, क्योंकि मैंने अपने नहीं देखा है कि सिर्फ बाकी स्कूल के बच्चों के साथ मतलब उनको नाश्ता का पैकेट दिया गया है कि नहीं दिया गया है, लेकिन मेरे बच्चों ने बताया कि 2-2 बिस्किट का पैकेट उन लोगों को मिला है, जो पार्टिसिपेंट्स थे उनको, और जो चयनित हुए थे उनको तो मेरे सामने ही नाश्ता दिया गया है, ठीक है, ये मैंने देखा। लेकिन दूसरे स्कूल का सर हमको नहीं